तुम्हारे अपने संबंध खराब कर ले, क्योंकि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। प्रेम है अगर जीवन में, प्रेम है अगर दाम्पत्य जीवन में, तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों, इन दोनों की अगर विचारधारा एक है ना, तो इन्हें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं कि तीसरा आकर के इनको सलाह दे कि तुम ये कर लो, नहीं है आवश्यकता। ऐसा दाम्पत्य जीवन होना चाहिए, वही दाम्पत्य जीवन सफल है जिसमें पति और पत्नी दोनों की विचारधारा एक हो। क्योंकि जिस दिन एक लड़की की विदाई होती है, एक कन्या की, जिस दिन उसके पिता ने उसका कन्यादान किया, तो बस हो गया दान। अब वह लड़की अपने ही घर के लिए मेहमान बन गई। अब वो, उसका वास्तविक जो घर है वही है उसके पति का घर। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वह जाकर उस घर को स्वर्ग बना दे या नरक, ये उस पर निर्भर करता है। अब वो बड़ी बड़ी डींगे मारती रहे, तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? अगर तुमने मुझसे झगड़ा किया, तुम्हें पता है मेरा भाई क्या करता है? अरे किस बात का भाई, किस बात का पिता? अब तुम उनके लिए मेहमान और वो तुम्हारे लिए केवल मेहमान है। तुम्हारा वास्तविक घर यही है। तो परिवार को संजोना सीख ले, वह गृहिणी है। परिवार में कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हर स्थिति में जो परिवार को संजो कर रखे, मिलाकर चले, जोड़ कर रखे, वही नारी, वही दाम्पत्य। ये नारी का देखो धर्म है। अब नहीं करती तो फिर आप स्वयं समझदार, फिर वो कौन सा धर्म है उसका नाम हमको नहीं पता, ये शायद आप जानते होंगे भैया। तो नारी का धर्म है पति के साथ हर स्थिति में, हर अवस्था में खुश रहे। सुशीला मैया फटी पुरानी साड़ी पहने, मटमैले कपड़े पहने हैं, न जाने कितनी जगह से उनकी साड़ी फटी है, लेकिन कभी अपने पति से ये नहीं कहती कि स्वामी मुझे इस चीज की कमी है, मुझे ला कर दो। और हमारा कुछ घट जाए सोई पूरे घर में आतंक कर देना है, बिल्कुल पिस्तौल लगा देनी है स्वामी के कनपटी पर, ला कर दो और नहीं तो समझ लो जानते नहीं मेरा बाप कौन है। लेकिन सुशीला मैया कभी सुदामा जी महाराज से ये नहीं कहती कि स्वामी मेरे पास ये नहीं है। भोजन भी अगर एक समय के लिए होता है तो वो भी सुशीला मैया अपने पति को दे देती है, स्वयं भूखी रह जाते, अपने पति को दे देती। एक दिन एक संत आ गया इनके घर में भिक्षा लेने सुशीला मैया के पास। देवी भिक्षाम देहि, तो सुशीला मैया जो स्वयं भिखारी बनकर बैठी है वो किसी को क्या भिक्षा दे। सुशीला मैया आई और आकर कहती है मुनिवर हमें क्षमा कर दो, मैं क्षमा चाहती हूँ। हमारे यहाँ सोबर है और जब घर में सोबर शोधक होती है ना तो दान नहीं दिया जाता, आज भी नियम है। महाराज क्षमा कर दो, हमारे यहाँ सोबर है। देवी क्या तुम्हारे यहाँ किसी बालक ने जन्म लिया है? तुमने नवजात शिशु को जन्म दिया है? नहीं महाराज, हमारे यहाँ किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, हमारे यहाँ दरिद्रता ने जन्म ले लिया है। दरिद्रता का जन्म हुआ है हमारे यहाँ, इसलिए सोबर है, हम किसी को दान नहीं दे सकते, हमें क्षमा करो। दरिद्रता का जन्म हुआ है देवी। जानती हो तुम्हारे पति सुदामा के मित्र कौन है? स्वयं द्वारिकाधीश। और जिसके मित्र द्वारिकाधीश हो उसके घर में दरिद्रता बात कुछ बचती नहीं है देवी।
हजम नहीं हुई। आज मैया को पता चल गया कि सुदामा जी के मित्र द्वारिकाधीश हैं। मैया सोचने लगी कि कभी स्वामी ने बताया ही नहीं। देखिए ऐसा प्रेम होना चाहिए। आज किसी से भी हम, कोई हमसे बड़ी पावर वाला कोई व्यक्ति है, उससे थोड़ी सी मित्रता संबंध बन जाए ना तो बड़ी बड़ी डींगे मारने लगते हैं। तुमको पता है मेरा मित्र कौन है? वो मेरा मित्र है। बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, कोई बड़ी पोस्ट वाला मित्र बन जाता है। लेकिन सुदामा जी महाराज जो चराचर जगत का स्वामी है, उससे मित्रता है इनकी, लेकिन कभी किसी से कहते नहीं है। सुदामा जी महाराज से आज सुशीला मैया हट करके बैठ गई। स्वामी एक बार आप जाते क्यों नहीं? एक बार जाओ ना द्वारकाधीश के पास। देवी मैं उनके पास क्यों जाऊं? क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास कृष्ण का पावन नाम है, तो मुझे आवश्यकता नहीं है कहीं जाने की। मैं कहीं पर मांगने का भाव लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब सुशीला मैया जान गई कि ये ऐसे जाने वाले नहीं हैं। तब क्या किया? बोले स्वामी कुछ मांगने थोड़ी जाता है, आप तो बस अपने मित्र से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि भगवान का दर्शन मात्र काफी है इस जीव के कल्याण के लिए। दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बस भाव लेकर इसके सामने तो जाओ। तो सुदामा जी महाराज ने कहा देवी मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन कन्हैया बड़ा छलिया है, बड़ा शरारती है, मैं जानता हूँ। वो कहेगा कि मेरे लिए भेंट क्या लाए हो, और हमारे पास तो ले जाने के लिए कुछ नहीं है देवी। और जब भेंट मांगेगा तो मैं क्या दूंगा? सुशीला मैया कहते हैं सरकार अब चिंता ना करें। सुशीला मैया 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाए हैं आज, और एक छोटे से कपड़े में, देखिए इनके घर पे कपड़ा भी नहीं, वस्त्र भी नहीं, एक छोटा सा कपड़ा फटा पुराना वस्त्र, उसमें 4 मुट्ठी चावल सुशीला मैया ने बांध कर सुदामा जी महाराज को दिया और कहा कन्हैया को यही भेंट कर देना, कह देना कि मैं तुम्हारे लिए चावल लाया हूं। और जब आपकी भेंट द्वारकाधीश से होना स्वामी, तो मेरा एक संदेश जरूर कह देना कन्हैया से। कैसा संदेश देवी? मेरा एक संदेश कहना गोविंद से, द्वारिकाधीश से कहना कि तुम्हारी भाभी ने एक संदेश भेजा है। कैसा संदेश देवी? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। कहना कि 1 मास में केवल 2 एकादशी होती हैं द्वारिकाधीश, लेकिन मेरे घर में प्रतिदिन एकादशी होती है। ये मेरा संदेश है सरकार से कह देना। और सुदामा जी महाराज को विदा करती हैं। सुदामा जी महाराज कन्हैया को याद करते हुए द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक डंडा ले रखा, एक लाठी है इनके हाथ में, फटे पुराने वस्त्र पहने, 4 मुट्ठी चावल की पोटली काख पर दबाए सुदामा जी महाराज कन्हैया की ओर जा रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं। कन्हैया गाड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है,
मुझे मोहर रुलाती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है कन्हैया हरी घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहर रुलाती है तुम्हारी याद आती है ओ कन्हैया हरी घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन सताती है तुम्हारी याद आती है नींद आती है दुनिया चमके प्यारे हमें जीना सुहाती है ये दुनिया की चमके प्यारे हमें जीना सुहाती है मेरे दिल से मेरे सदा तेरी सी आती है सदा तेरी सी आती है कन्हैया की मैं हूँ जो कन्हैया की मैं हूँ जो मुझे तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन रुलाती है।
कुछ दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। यही तुमको दिखाते हैं। मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू न मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदु, तेरी उल्फत के यही तुमको बताती है। तुम्हारी यादें आती है मुझे आए दम रुलाती है। ओ कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन सताती है। तुम्हारी याद आती है। दया तुम्हें दाता कहाते हैं। दया दो मोहन तुम्हें दाता कहाते हैं। मुझे तुम क्यों रुलाते हैं। मुझे तुम क्यों रुलाते हैं। कन्हैया कन्हैया चले आओ मेरे मोहन। दया करो मेरे को तुम्हें दाता
तुम्हें दाता कहाते हो। चले आओ मेरे मोहन तड़पे अबना से पाते हैं, तड़पे अबना से पाते हैं। मेरे जीवन की ये सांसें, मेरे जीवन की ये सांसें तुम्हारी महिमा गाती है। मुझे हरदम रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। ओ कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन सताती तुम्हारी याद आती है। कन्हैया रे बड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे हरे राम लाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे हरे दम रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे हरे दम रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे हरे दम रुलाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी महाराज